मैं अमितेश कुमार अपने YouTube चैनल कुछ क्लासेज में सभी विद्यार्थियों का स्वागत करता हूँ। आज का हमारा 8वां क्लास है। इससे पहले सात क्लास हम लोग कर चुके हैं। अवस्थिति विस्तार का आज भाग 8, आज की 8वीं क्लास है। तो आइए हम लोग समय को न व्यतीत करते हुए प्रश्न में चलते हैं। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का प्रवाल द्वीप समूह है? निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का प्रवाल द्वीप समूह है? तो कौन सा है? देखिए, अंडमान दिया है, निकोबार दिया है, मिनी का तट होता है और लक्षद्वीप है। तो इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? डी सही हो जाएगा। डी सही हो जाएगा। यानी कि ये क्या है? ये भारत का एक प्रवाल द्वीप है। क्या है ये? भारत का एक प्रवाल द्वीप है। वही पढ़े थे ना, 8 डिग्री चैनल लक्षद्वीप और मिनी काय को मालदीव को अलग करता है ना। तो ये कौन सा है? लक्षद्वीप है। अब अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न है भारत के राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी राज्यों को इंगित करता है? प्रश्न को समझिए, प्रश्न क्या कह रहा है। कह रहा है भारत के राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी राज्यों को इंगित करता है ना। तो ये मान लीजिए भारत है, तो ये इधर क्या है? ये पश्चिम हो गया और ये पूर्व हो गया। तो ये पूर्व और पश्चिम की बात कर रहा है। तो देखिए, ऑप्शन दिया असम और राजस्थान। असम, राजस्थान, ऑप्शन में ये भी गलत है। अरुणाचल प्रदेश और राजस्थान, यानी कि यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश और राजस्थान यहाँ पे है, ये भी गलत है। असम और गुजरात, यहाँ पे आपका असम यहाँ पे है और अरुणाचल प्रदेश यहाँ पे। असम और गुजरात, ये भी गलत है। अब कह रहे अरुणाचल प्रदेश और गुजरात, यानी कि यहाँ पे कौन सा है? गुजरात है, गुजरात। और यहाँ पे कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश। सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सी है? गौरमोता। कौन सी है? गौरमोता, जो कि गुजरात में स्थित है। और सबसे पूर्वी बिंदु कौन सी है? किबुतु, किबुथु। कौन सी है? किबुथु। यानी कि ये सबसे पूर्वी बिंदु है और गौरमोता क्या है? सबसे पश्चिमी बिंदु है। और यहीं पे पूछते हैं कि सबसे दक्षिण बिंदु कौन सी है? तो कन्याकुमारी। कौन सी है? कन्याकुमारी। या इसी को कहिए, या इसी को केप केमोरिन, क्या कहेंगे? केप कोमोरिन, भारत की दक्षिण बिंदु। अब भारत के सबसे दक्षिणी बिंदु पूछेगा तो कौन सा हो जाएगा? इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट। या इसी को कहा जाता है पिगमिलियन पॉइंट, या इसी को कहा जाता है पोरस पॉइंट। और सबसे उत्तरी बिंदु पूछे तो हो जाएगा इंदिरा कॉल। कौन सा हो जाएगा? इंदिरा कॉल। आ गया समझ में ना। तो कह रहा है कि सबसे पूर्वी राज्य कौन सा हो गया? अरुणाचल प्रदेश। और सबसे पश्चिमी राज्य कौन सा हो गया? गुजरात। यानी कि अर्थात ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश और गुजरात, अरुणाचल प्रदेश और गुजरात। अब अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न है भारत के पश्चिमी तटीय मैदान के उत्तरी भाग को किस अन्य नाम से जाना जाता है? ये देखिए, टाटी दिल्ली, ये टाटी लिखा हुआ है, ये है तटीय मैदान। कौन सा है? तटीय मैदान। बारे टाटी, वो पहले का टाटी जो आदमी प्लान चाहता था वो बस टाटी बांध देता था, अब फाड़ के कुत्ते घुस जाते थे, वही वाली टाटी है ना। तो कह रहा भारत के पश्चिमी तटीय मैदान के उत्तरी भाग को किसी अन्य नाम से भी जाना जाता है। तो कौन से नाम से जाना जाता है? पश्चिमी, यानी कि ये पश्चिम है और ये पूर्व है। ये पश्चिमी मतलब पश्चिमी घाट, ये पूर्वी घाट, ये पश्चिमी तटीय की बात कर रहा है ना। तो ऑप्शन दिया कर्नाटक तट, ऑप्शन नंबर बी दिया है मलबार तट, ऑप्शन नंबर सी दिया है कोंकण तट, और ऑप्शन नंबर डी दिया है कुरमंडल तट। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? सी सही हो जाएगा, कोंकण।
का है भैया ये कोंकण, हाई वाला कोंकण तट है ना, हरा नहीं, कोंकण नहीं है, कोंकण, कोंकण तट, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न है गल्फ और मन्नार और पाक स्ट्रेट हिंदुस्तान और किसके बीच है? प्रश्न देखिए क्या कह रहे हैं, गल्फ, मन्नार, पाक स्ट्रेट हिंदुस्तान, ये प्रश्न पूछा गया, ये प्रश्न पूछा गया है तभी इसको लेकर आए हैं, नहीं तो क्या जरूरत है बेफजूल प्रश्नों को लाने के लिए, है ना। गल्फ और मन्नार और पाक स्टेट हिंदुस्तान किसके बीच है? किसके बीच है? तो ऑप्शन दिया, ऑप्शन में दिया मालदीव, मालदीव्स दिया है, ये है मालदीव, मालदीव, है ना, ये गलत है। बांग्लादेश, श्रीलंका और म्यांमार। तो देखिए ये जो भारत है और इसके नीचे ये श्रीलंका, कौन सा है? श्रीलंका, श्रीलंका, यहीं पर पाक जल डमरू मध्य, यहाँ पर कौन सा है? पाक जल डमरू मध्य, है ना। अब नाम से आप लोग पकड़िएगा, क्या कह रहा है? गल्फ, मन्नार और पाक स्टेट हिंदुस्तान किस, हिंदुस्तान और किसके बीच है? यानी कि भारत और किसके बीच? हिंदुस्तान दे दिया तो सब लोग चल गए हिंदुस्तान, स्टेट हिंदुस्तान दिया है, पाक स्टेट हिंदुस्तान दिया है, तो किसके बीच स्थित है? तो भारत और श्रीलंका के बीच, भारत और श्रीलंका के बीच गल्फ, मन्नार और पाक स्टेट। ये जो मन्नार है ना तमिलनाडु में, मन्नार तमिलनाडु, है ना। तो अर्थात ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? श्रीलंका। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। कौन सा है? श्रीलंका। अब अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, इधर आ जाओगे। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा भूटान के साथ नहीं लगती है? भूटान, कौन सा? भूटान। भारत के साथ कितने किलोमीटर सीमा साझा करता है? तो 699 किलोमीटर। कितना? 699 किलोमीटर। अब कह रहा है ये जो भूटान है भारत के किन राज्यों के साथ इसकी सीमा लगती है और किसके साथ नहीं लगती है ना। ऑप्शन दिया सिक्किम, मेघालय, पश्चिम बंगाल और अरुणाचल प्रदेश। तो भैया देखिए इधर से तो ये अरुणाचल प्रदेश आ ही जाता है, अरुणाचल, अरुणाचल प्रदेश, इधर से कौन सा आ जाएगा? अरुणाचल प्रदेश, है ना। अब इधर से आ जाएगा आपका सिक्किम, इधर से कौन सा हो जाएगा? सिक्किम। और निचवा से थुन्ही लगा के बैठा हुआ है खमिया, कौन सा? पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल, ये समझिए कि थुन्ही लगाया हुआ है। तो कौन कौन? सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और पश्चिम बंगाल। यानी कि इसमें जो मेघालय है, मेघालय इसके साथ सीमा साझा नहीं करता है, भूटान के साथ मेघालय सीमा साझा नहीं करता है। समझ में आया? अब अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा मन्नार की खाड़ी किसके तट के साथ अवस्थित है? देखिए मन्नार की खाड़ी किसके तट के साथ अवस्थित है? पिछले प्रश्न बताया किसके साथ है? ये तमिलनाडु के साथ है। किसके साथ है? तमिलनाडु के साथ है। अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न है चेरापूंजी स्थित है। नागा पहाड़ियां, गारो पहाड़ियां, खासी, नागा, गारो, खासी, जंतिया, ये सभी क्या है? मेघालय में स्थित है। नागा, गारो, खासी, जंतिया, ये सभी पहाड़ी कहाँ है? मेघालय में स्थित है। तो यहाँ पूछ रहा है चेरापूंजी स्थित है। सबसे पहले चेरापूंजी स्थित कहाँ है? तो कहाँ है? मेघालय में। कहाँ है चेरापूंजी? चेरापूंजी, हाँ, गारो, खासी, जयंतियां, थोड़ा सा इसको हाँ क्या बता रहे थे? चेरापूंजी, चेरापूंजी, चेरापूंजी कहाँ स्थित है? मेघालय में। मेघालय, मेघालय में स्थित है। यहाँ पे सबसे ज्यादा बारिश होती है। क्या होती है? सबसे ज्यादा बारिश होती है। और यहाँ पे देखिएगा गारो, गारो, खासी, खासी
वह जयंतिया जयंतिया पहाड़ियाँ, ये सब कहाँ है? तो मेघालय में स्थित है। और ये जो नागा पहाड़ी है ये कहाँ पे है? नागालैंड। नागा, ये कहाँ पे स्थित है? नागालैंड, नागालैंड। ये जो मिकिर की पहाड़ी है कहाँ स्थित है? असम में। ये कहाँ स्थित है? असम में। तो आप प्रश्न को पढ़िए, चेरापूंजी स्थित है, कहाँ पे स्थित है? तो ये स्थित है खासी पहाड़ियों पर। कहाँ स्थित है? खासी पहाड़ियों पर स्थित है। चेरापूंजी कहाँ स्थित है? खासी पहाड़ियों पर स्थित है। अब अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कोरोमंडल समुद्री तट किस राज्य में अवस्थित है? तो ये भी बताएं, पिछले ही पिछले क्लास में बता चुके हैं कि जो कोरोमंडल है, कोरोमंडल कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में। कहाँ स्थित है? तमिलनाडु। जो आंध्र प्रदेश, ये जो था आंध्र प्रदेश और ये तमिलनाडु, ये जो बीच के जो क्षेत्र था वही का है? कोरोमंडल समुद्री तट है। वो क्या है? कोरोमंडल समुद्री तट है। अब अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न संरचनात्मक रूप से मेघालय क्षेत्र किसका भाग है? क्योंकि देखिए जो पूर्वी 7 सिस्टर है ना, उसमें सबसे महत्वपूर्ण मेघालय है। सबसे महत्वपूर्ण मेघालय है ना। तो कह रहे संरचनात्मक रूप से मेघालय क्षेत्र किसका भाग है? शिवालिक पर्वत का। फिर कह रहा दक्कन का पठार का, फिर कह रहा बृहद हिमालय का, फिर कह रहा अरावली पर्वतमाला का। तो देखिए जब हम भारत को देखते हैं तो जब ऊपर जाएंगे तो ये हो जाएगा काराकोरम, फिर हो जाएगा जास्कर और फिर हो जाएगा लद्दाख, KJL, है ना। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, इसको कहा जाता है पार हिमालय। इसको क्या कहा जाता है? पार हिमालय। इसको क्या कहा जाता है? पार हिमालय या ट्रांस हिमालय। पार हिमालय या ट्रांस हिमालय। अब यहां से जो ये कौन सी है? बृहद हिमालय। ये कौन सा? लघु या मध्य हिमालय। और ये कौन सा है? शिवालिक हिमालय। है कौन सा है? बृहद। है कौन सा है? लघु। लघु या मध्य। ये कौन सा है? शिवालिक। शिवालिक है, समझ में ना। बृहद, लघु और शिवालिक। ये काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। काराकोरम, जास्कर और लद्दाख। अब जो बृहद हिमालय है ये कौन सा है? बृहद हिमालय। कह रहा शिवालिक पर्वतमाला मेघालय शिवालिक पर्वतमाला है, यानी कि ये तो शिवालिक पर्वतमाला नीचे है। फिर कह रहा बृहद हिमालय तो आपका ऊपर हो गया। फिर कह अरावली। अरावली कहाँ पे? राजस्थान में, जो भारत की सबसे प्राचीन पर्वतमाला है। अरावली क्या है? सबसे पहले कहाँ पे? राजस्थान में भारत की सबसे प्राचीन पर्वतमाला है। भारत की क्या है? विश्व की सबसे प्राचीन पर्वतमाला है ना। ये इसको कह सकते हैं कि सबसे प्राचीन पर्वतमाला कौन सा है? अरावली है। अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो जाएगी? गुरु शिखर। कौन सी हो जाएगी? गुरु शिखर। आगे समझ में ना। तो प्रश्न कर रहा है संरचनात्मक रूप से मेघालय क्षेत्र किसका भाग है? तो यह है दक्कन का पठार, यानी कि अर्थात ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? दक्कन का पठार। कौन सा हो जाएगा? दक्कन का पठार, यानी कि अर्थात ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न कर अगरतला किस भारतीय राज्य की राजधानी है? भैया अगरतला किस भारतीय राज्य की राजधानी है? तो नागालैंड की राजधानी कहाँ है? एक कोहिमा। मिजोरम के आइजोल। मणिपुर के
है ना। मणिपुर के मणिपुर के मणिपुर का क्या हो जाएगा? इम्फाल। मणिपुर का क्या हो जाएगा? इम्फाल। अरे कुछ आप लोग भी बताएंगे। मणिपुर का क्या हो जाएगा? इम्फाल। और त्रिपुरा किसकी राजधानी, अगरतला किसकी राजधानी हो जाएगी? तो अब जो बच गया शेष त्रिपुरा, यानी कि अर्थात ऑप्शन नंबर डी सी हो जाएगा। त्रिपुरा की त्रिपुरा की राजधानी क्या हो जाएगी? अगरतला। त्रिपुरा की राजधानी क्या हो जाएगी? अगरतला, अर्थात ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, मिजोरम राज्य किसकी राजधानी है? आ गया। मिजोरम किसका है? मिजोरम किसका है? अरे भैया बताओ। आइजोल का है। मिजोरम मिजोरम राज्य की राजधानी कौन है? आइजोल है। यानी कि आइजोल किसकी राजधानी है? मिजोरम का। अगरतला किसकी राजधानी है? त्रिपुरा का। कोहिमा नागालैंड का। इम्फाल मणिपुर। इम्फाल मणिपुर। लिख लो भैया, लिख लो। है मणिपुर। है कौन सी हो जाएगा? मणिपुर। अगरतला त्रिपुरा। है कोहिमा नागालैंड। ये जो सातों बहनियां है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है, जो सेवन सिस्टम हम लोग पढ़ते हैं ना। अब अगले पर यानी कि अर्थात ऑप्शन में सी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, पणजी। अगला प्रश्न है, प्रश्न पूछा है पणजी किस राज्य की राजधानी है? भैया इतना राज्य तो छोटा है, गोवा की राजधानी है, लेकिन नामो इतना बड़ा है। ये हो जाएगा पणजी। जो पणजी है गोवा की राजधानी है। पणजी किसकी राजधानी है? गोवा की राजधानी, यानी अर्थात ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न पे, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का जुड़वा शहर नहीं है? जुड़वा शहर नहीं है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा एर्नाकुलम किसका जुड़वा शहर है ना। इसको हम देख लेते हैं, उसको आप लोग देखिएगा। अहमदाबाद और गांधीनगर सही है ना। हुबली और धारवाड़ कौन सा है? हुबली और धारवाड़। हुबली और धारवाड़। त्रिशूर और तिरुवल्ला, कटक और भुवनेश्वर। ये सही है, कटक और भुवनेश्वर। हुबली और धारवाड़। हुबली और धारवाड़। हुबली और धारवाड़। तो देखिए, जो हुबली और धारवाड़ है ये भी क्या है? जुड़वा शहर है। लेकिन जो ये त्रिशूर और तिरुवल्ला ये क्या है? ये जुड़वा शहर नहीं है, यानी कि अर्थात ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अर्थात ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, त्रिशूर और तिरुवल्ला। अब अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में परवाल भित्तियां नहीं पाई जाती हैं? निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में परवाल भित्तियां नहीं पाई जाती हैं? प्रश्न पढ़ो, परवाल भित्तियां नहीं पाई जाती हैं। तो देखिए, लक्षद्वीप लक्षद्वीप क्या है? परवाल भित्तियों से खुद बना हुआ द्वीप है। सॉरी। कच्छ की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी और कंबे की खाड़ी। ये कैम्बे है, कैम्बे की खाड़ी, मतलब ये कैम्बे की खाड़ी है। कच्छ की खाड़ी भी क्या है? परवाल भित्तियों से बना है। कच्छ की खाड़ी भी, बंगाल की खाड़ी भी, है ना, बंगाल की खाड़ी भी। लेकिन जो ये कंबे की खाड़ी है ये परवाल भित्तियों से नहीं बना है। ये कहाँ पे? गुजरात में। कहाँ पे? गुजरात। जो कंबे की खाड़ी है कहाँ पे? गुजरात में। ये परवाल भित्तियों से इसका निर्माण नहीं हुआ है, यानी कि अर्थात ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है,
लाखों वर्ष पहले भारतीय उपमहाद्वीप, है ना, लाखों वर्ष पहले भारतीय उपमहाद्वीप मुख्य भूमि से अलग हो गया था। इसे किस महासागर के नाम से जाना जाता है? लाखों वर्ष पहले भारतीय उपमहाद्वीप मुख्य भूमि से अलग हो गया था। इसे किस महासागर के नाम से जाना जाता है? महासागर दिया है एजीना, बी दिया है प्रोमीथियस, सी दिया है तूफान। तूफान कौन सा सागर है? और डी दिया है टेथिस, है ना। यानी कि प्रश्न के हिसाब से ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, टेथिस। जब हिमालय पढ़ाएंगे तब बताएंगे कि हिमालय जहाँ पे है वहाँ पे कौन सा सागर था, है ना। और हिमालय को बहुत मतलब बारीक से पढ़ा जाएगा। काराकोरम को अलग पढ़ा जाएगा, जो ट्रांस हिमालय उसको अलग पढ़ा जाएगा, बृहद हिमालय को अलग पढ़ा जाएगा, लघु या मध्य हिमालय को अलग पढ़ा जाएगा, शिवालिक हिमालय को अलग पढ़ा जाएगा। ऐसे अलग अलग पार्टों में पढ़ा जाएगा, उसमें बताया जाएगा, है ना। यानी कि अर्थात ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, कर्क रेखा के सिवाय निम्नलिखित सभी राज्यों से होकर गुजरती है। के सिवाय, कर्क रेखा के सिवाय, यानी कि कर्क रेखा जिसे प्रश्न के हिसाब से कह रहे हैं, कर्क रेखा किस राज्य के सिवाय सभी राज्यों से होकर गुजरती है? कर्क रेखा किस राज्य के सिवाय सभी निम्नलिखित में सभी राज्यों से होकर गुजरती है? तो आपसे बताएं कि कर्क रेखा कुल कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 82.5 अंश वाला कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 5 राज्यों से। सॉरी, यहाँ पे देखिए, ये हम टाइम पे क्यों बार बार जा रहे हैं, हम लोग टाइम पे नहीं। कर्क रेखा कितने राज्यों से जाती है? 8 राज्यों से होकर, 8 राज्य, 8 राज्यों से होकर गुजरती है। आइए हम 8 राज्यों को देखते हैं। पहला कौन सा है? गुजरात है, गुजरात। दूसरा पे राजस्थान, राजस्थान। तीसरा कौन सा है? मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश। चौथा कौन सा है? छत्तीसगढ़। चौथा कौन सा जगह? छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, ना। चौथा कौन सा जगह? छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़। फिर छत्तीसगढ़, झारखंड, झारखंड। फिर हो जाएगा आपका पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल। फिर आपका हो जाएगा, आगे बढ़िए, त्रिपुरा। फिर आगे बढ़िए आपका मिजोरम। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 और 8, 8 राज्य। तो कर्क रेखा के सिवा निम्नलिखित सभी राज्यों से होकर गुजरती है। किसके सिवा? यानी कि जो हरियाणा है, हरियाणा से कर्क रेखा नहीं गुजरती है, हरियाणा से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। अच्छा ये बताइए, गुरु जी यहीं पे प्रश्न बना दे कि कर्क रेखा भारत में कर्क रेखा का सबसे पूर्वी राज्य कौन सा है? सबसे पूर्वी राज्य कौन सा है? तो मिजोरम हो जाएगा। और जो ये पूछ दे कि कर्क रेखा पे भारत का सबसे पश्चिमी राज्य कौन सा हो जाएगा? तो गुजरात। प्रश्न तो बना सकता है ना, प्रश्न ऐसे नहीं बनाएगा कि कर्क रेखा पे कुल कितने राज्य, कर्क रेखा भारत के कुल कितने राज्यों से होकर गुजरती है। प्रश्न अब ऐसा बनाना छोड़ दिए, इसको भूल जाइए, है ना। तो प्रश्न ऐसे बना सकता है, या प्रश्न सीक्वेंस में सजाने के लिए दे जाएगा, पश्चिम से पूर्व सजाइए, अब पूर्व से पश्चिम सजाइए, ऐसे भी दे देगा। तो यानी कि अर्थात ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब अगले प्रश्न चलते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न ये आगे, अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, पूर्व भारत की सीमा किन किन देशों से लगती है? पूर्व की बात कर रहा है, पूर्व की बात कर रहा है। तो ये भारत है, ये वाला इसका हिस्सा,
ये वाला कह रहा है कि पूर्व में भारत किन किन देशों के साथ लगती है, सीमा किन किन देशों के साथ लगती है। तो पहला ऑप्शन है पाकिस्तान, अफगानिस्तान। तो पाकिस्तान तो इधर पड़ जाता है, पाकिस्तान किधर पश्चिम की ओर पड़ जाता है, पश्चिम 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 और उत्तर की तरफ, यानी कि ये जैसे भारत है तो पाकिस्तान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान यहाँ पड़ जाएगा, है ना। ये उत्तर, ये पश्चिम और ये पूर्व और ये दक्षिण। अब कह रहा है चीन, नेपाल, भूटान। तो चीन, फिर नेपाल और फिर भूटान, है ना। फिर कह रहा है भूटान और अफगानिस्तान। तो भूटान तो यहाँ पर पड़ रहा है लेकिन अफगानिस्तान यहाँ पड़ा है। फिर कह रहा है म्यांमार और बांग्लादेश। तो देखिए ये म्यांमार हो गया और ये बांग्लादेश हो गया। कौन सा? म्यांमार और ये बांग्लादेश, बांग्लादेश। यानी कि ये दो देश जो है वो भारत के पूर्वी हिस्से से लगे हुए हैं, है ना। पूर्व में भारत सीमा किन किन दो देशों के साथ लगती है? तो म्यांमार और बांग्लादेश के साथ, म्यांमार और बांग्लादेश के साथ। अब अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है गुजरात की सीमा किस पड़ोसी देश के साथ लगती है? ये तो पहले भी बता चुके हैं। तो किस पड़ोसी देश के साथ लगते हैं? पाकिस्तान के साथ लगती है, क्योंकि पाकिस्तान उधर ही लगा हुआ है। पाकिस्तान किसके साथ लगा हुआ है? तो राजस्थान के साथ लगा है 10-70 किलोमीटर। राजस्थान के साथ कितना लगा है? राजस्थान के साथ 10-70 किलोमीटर। राजस्थान के साथ सबसे लंबी सीमा बनाता है। और कितना ये सीमा बनाता है भारत के साथ? 33 किलोमीटर ना। तो गुजरात के साथ भी ये सीमा अपना साझा करता है। पाकिस्तान गुजरात के भी साथ अपना सीमा साझा करता है, यानी कि अर्थात ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। अब अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य 2 अथवा अधिक देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा को साझा नहीं करता? ये साझा है, साझा लिख दिए। ठीक है, साझा ठीक है, इसको आप काट के साझा मत दीजिए, साझा कीजिए, है ना। तो ये साझा है, साझा नहीं करता। तो देखिए कह रहा है कि 2 अथवा अधिक देशों के साथ। अरुणाचल प्रदेश को देखते हैं। अरुणाचल प्रदेश किसके साथ सीमा साझा करता है ना। तो देखिए अरुणाचल प्रदेश, पहला तो नेपाल, सॉरी नेपाल नहीं होगा, ये बहुत ब्लंडर मिस्टेक हो जाएगा। नेपाल नहीं होगा भैया, ये आपका हो जाएगा भूटान। पहला भूटान, दूसरा चीन और तीसरा म्यांमार। यानी कि ये ऑप्शन नहीं होगा। क्लियर हो गया? यानी कि 3 देशों के साथ अपना अंतर्राष्ट्रीय सीमा बना रहा है। अरुणाचल प्रदेश, भूटान, चीन, म्यांमार। अब यहाँ पे थोड़ा ये देख लेंगे, जो भूटान है भारत के साथ कितना सीमा साझा करता है? 699 किलोमीटर। भारत के साथ कितना सीमा साझा करता है? तो 699 किलोमीटर। और चीन के साथ भारत कितना सीमा साझा करता है? तो 3488 किलोमीटर। ये देखिए बार बार ऐसे लिख रहे हैं कि ये याद हो जाएगा। और म्यांमार के साथ कितना सीमा साझा करता है भारत? तो 1643 किलोमीटर, है ना। अब देखिए असम किसके साथ सीमा साझा करता है? तो असम साझा करता है बांग्लादेश और भूटान। कौन सा है? बांग्लादेश और भूटान। यानी ये भी दो देशों के साथ सीमा साझा कर रहा है। मिजोरम किसके साथ सीमा साझा करता है? तो मिजोरम साझा करता है म्यांमार और बांग्लादेश। आगे समझ में ना, म्यांमार और बांग्लादेश। यानी कि प्रश्न देखिए, प्रश्न क्या रहा है? भारतीय राज्य 2 अथवा अधिक देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा
साझा नहीं करता है ना। तो ये तो 3 देशों के साथ सीमा साझा कर रहा है अरुणाचल प्रदेश, ये 2 देशों के साथ और ये भी 2 देशों के साथ। लेकिन जो त्रिपुरा है ये सिर्फ किसके साथ सीमा साझा करता है? ये बांग्लादेश के साथ। बांग्लादेश, ये बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करता है। यानी कि अर्थात जैसे प्रश्न पूछता है कि भारत का वह कौन सा राज्य है जो बांग्लादेश से तीनों तरफ से घिरा हुआ है? बांग्लादेश से तीनों तरफ से घिरा हुआ है, तो कौन सा राज्य है? त्रिपुरा है। कौन सा राज्य है? त्रिपुरा। और जो बांग्लादेश और त्रिपुरा का जो सीमा है उसको क्या कहा जाता है? जीरो लाइन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जीरो लाइन कहा जाता है ना। जीरो लाइन कहा जाता है ना। जो त्रिपुरा और बांग्लादेश की जो सीमा है वो उस सीमा को क्या कहा जाता है? जीरो लाइन कहा जाता है। यानी अर्थात ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे समझ में ना। अब अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? निम्न में से कौन सा है? तो देखिए प्रश्न को पढ़िए। क्षेत्रफल की दृष्टि से जो देखा जाए तो पहला कौन सा है? राजस्थान। कौन सा है? राजस्थान। उसके बाद मध्य प्रदेश। उसके बाद महाराष्ट्र हो गया। उसके बाद उत्तर प्रदेश है ना। यानी कि पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य। तो देखिए इसमें पहला भी दिया है राजस्थान और चौथा भी दिया है उत्तर प्रदेश, लेकिन दूसरे की बात कर रहा है तो कौन हो जाएगा? मध्य प्रदेश। यानी अर्थात ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगर जो आदमी बढ़िया से प्रश्न को पढ़िएगा नहीं तो पक्का है कि ये प्रश्न गलत करेगा, क्योंकि पहला भी दिया है राजस्थान, इसमें मध्य प्रदेश भी दिया है। अगर जो दूसरा नहीं पढ़ा तो ये क्वेश्चन ब्लंडर हो गया हाथ से, है ना। यानी कि मध्य प्रदेश, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा भारतीय राज्य भूटान के साथ सीमा नहीं बनाता है? अब देखिए यहाँ पे पिछले प्रश्न बताएं आप लोगों कि कौन कौन से भूटान के साथ सीमा साझा करता है। तो अरुणाचल, पेनवा नहीं लिया क्या? तो अरुणाचल प्रदेश करता है। कौन कौन सा करता है? अरुणाचल प्रदेश करता है, फिर असम भी करता है, सिक्किम करता है, लेकिन बिहार नहीं करता है। यानी कि भूटान के साथ बिहार अपना सीमा साझा नहीं करता है। अब अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, इसको पढ़िएगा बढ़िया से। बिना अंतरराष्ट्रीय सीमा से लगे, है ना, बिना अंतरराष्ट्रीय सीमा से लगे स्थलबद्ध राज्यों में कौन से राज्य हैं? कौन से राज्य भारत में अधिकतम उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी और पश्चिमी राज्य हैं? क्या प्रश्न पूछा है। भारत में ये, अब यहां पे थोड़ा सा आप लोग कष्ट कीजिएगा, यहां पे आप लोग थोड़ा कष्ट कीजिएगा, इस प्रश्न को समझिए। जब तू कैला तो गैला, इस प्रश्न को समझिए आप। ये जब हम भारत को लेंगे, थोड़ा सा ये प्रश्न कहाँ है, ऐसे हो जा रहा है ना। इस प्रश्न पे थोड़ा सा हमारा हाथ कांप भी रहा है, कहें कि प्रश्न बड़ी शानदार है। ये प्रश्न बहुत शानदार है अपने आप में, इसका लेवल लग रहा है ना वर्षा, लग रहा है ना कि है अपना भारत है।
तो प्रश्न को समझिएगा। ये तो हो गया आपका उत्तर, ये दक्षिण, और ये पश्चिम, और ये हो गया पूर्व, है ना। तो कह रहा है उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी और पश्चिमी चारों दिशा की इसमें बात कर दिया है, चारों दिशा की बात कर रहा है। तो कह रहा है हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, असम, गुजरात, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, असम, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, सॉरी यहाँ पे हिमाचल प्रदेश, केरल, मिजोरम, गुजरात, हरियाणा, तेलंगाना, झारखंड और मध्य प्रदेश। तो बिना अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगे स्थलबद्ध, यानी कि ऐसे राज्य हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा से नहीं लगे हुए, ऐसे राज्य हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा से नहीं लगे हुए। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। हरियाणा दिल्ली के पास है, तेलंगाना आपका आंध्र प्रदेश से अलग हुआ है, झारखंड बिहार के पास है, मध्य प्रदेश यहाँ पे। ये किसी देश के साथ अपना अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा नहीं कर रहे हैं, और कह रहा है कि उत्तरी, तो हरियाणा का किधर है, उत्तर में स्थित है। फिर कह रहा है दक्षिणी, तो ये तेलंगाना कहाँ है, दक्षिण में स्थित है। फिर कह रहा है पूर्वी, झारखंड। फिर कह रहा है पश्चिमी, तो ये मध्य प्रदेश, यानी कि हरियाणा, झारखंड, मध्य प्रदेश और तेलंगाना। आगे समझ में ना, यानी कि ये जो राज्य हैं किसी भी देश के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा नहीं कर रहे हैं, है ना। तो प्रश्न के